गुजरात भाजपा का गढ़ रहा है। भारी बहुमत से वहां उसकी सरकारें बनती रही हैं। मगर पिछली बार के चुनाव में सरकार तो बीजेपी की जरूर बन गई, मगर उस ताकत के साथ नहीं जिस पर उसे नाज होता था। इसका सिर्फ एक ही कारण था, वो था वहां के कुछ नेताओं के वोट बैंक को कांग्रेस के साथ जोड़ लेना। यह गठबंधन काम कर गया और नतीजा सामने है। बीजेपी की धार गुजरात में मंद पड़ी। अब यही प्रयोग महागठबंधन के नाम पर बिहार में हो रहा है। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। एनडीए को घेरने की कवायद हो चुकी है। महागठबंधन के ताकतवर नेता लालू प्रसाद फिलहाल जेल में बंद हैं। उनकी अनुपस्थिति उनके छोटे बेटे व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस रूप में देने में लगे हैं। लालू प्रसाद से भी रिम्स में हालचाल लेने के बहाने बाहर हो रहे निर्णयों पर उनकी मुहर लगवाते जा रहे हैं। बहरहाल, जब हम लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर गुजरात मॉडल पर घेराबंदी की बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन में राजद को छोड़कर जो पहला नाम आता है, रालोसपा प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का, जिनका कुछ दिन पहले ही एनडीए से मोह भंग हुआ है। कुशवाहा ने अपना भविष्य को एनडीए सरकार के मंत्री पद को लात मार दी। महागठबंधन में उन्हें हार्दिक पटेल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर उनका वोट बैंक ट्रांसफर हुआ तो रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। जैसे हार्दिक पटेल ने अपनी ताकत का यूज कांग्रेस के गठबंधन में किया, वैसे ही कुशवाहा भी हर हाल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हर हाल में चलता करना चाहते हैं। उनका अगला निशाना 2020 में नीतीश कुमार की लुटिया डुबाने की तैयारी में है, जिसका लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव में ही होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें 3 सीटें दी थी और तीनों पर जीत दर्ज कर अपने वोट की ताकत वे दिखा चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो महागठबंधन में शामिल हो रहे नेताओं के साथ अगर सीटों की शेयरिंग ठीक से हो गई तो एनडीए की राह कठिन हो सकती है। यही नहीं, अगर यह समीकरण विधानसभा इलेक्शन तक जारी रहा तो सीएम नीतीश कुमार की नैया को भी किनारे लगाने में मुश्किल हो सकती है। बिहार का ताज किस सिर होगा, राजनीतिक पंडितों के लिए यह बताना कठिन हो जाएगा। इस गठबंधन में दूसरे नंबर पर अल्पेश ठाकुर के लेवल में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बिहार की राजनीति में उन्हें भी एक्सीडेंटल सीएम भी माना जाता है। पिछला लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद भी स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि नीतीश कुमार की कृपा से उन्हें बिहार का ताज आसानी से मिल गया। मगर यह राजनीति है। यहाँ नेताओं के दिल में जितनी जल्दी प्यार का दरिया उफान मारता है, उससे भी जल्द अहम का टकराव रास्ते अलग अलग कर देता है। हुआ यह भी कि आखिरकार नीतीश की पार्टी ने उनके आदेश पर ही जीतन राम मांझी को फिर से बेताज कर दिया। दलितों में अच्छी पकड़ का दावा करने वाले मांझी ने अलग पार्टी ही बना ली। अब वे गठबंधन में अल्पेश ठाकुर के रोल में हैं। वे अक्सर अपने बयानों के कारण विवाद में आ जाते हैं। तीसरा नाम भी काफी तेज तर्रार और जनता में अपनी पैठ रखने वाले मुकेश साहनी का है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश साहनी को इस महागठबंधन में गुजरात के युवा नेता जिग्नेश मेवाणी कहा जा रहा है। दलितों और पिछड़ों में अपनी पकड़ रखने वाले मुकेश ने भी अपनी एक पार्टी बना रखी है। बिहार की कई सीटों पर निषाद जाति के वोटों पर मुकेश का दावा रहा है। अगर वे सफल हुए तो कुछ सीट पर हार जीत का फैसला जरूर करवा सकते हैं। दरअसल इन तीनों नेताओं में महागठबंधन में शामिल होकर एनडीए को रोकने का बीड़ा उठाया है। महागठबंधन का यह गुजरात मॉडल नाकेबंदी एनडीए को रोकने में कितना सफल होगा, यह तो वक्त के आगोश में है। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए राजन आनंद की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।